सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मेरा नाम आसिफ शुक्ला है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। सर, हम एरोपोनिक्स के थ्रू पोटैटो सीड्स बनाते हैं। ऐसा ही। हाँ सर, ये वर्टिकल फार्मिंग है, हॉरिजॉन्टल करते हैं। ये सब पोटैटो सीड्स हैं। सर, ये आलू से सोना तो नहीं बनाते, पर ये सोने की तरह ही आलू में, क्योंकि इसी को फिर हम फील्ड में मल्टीप्लाई करते हैं और किसान अपनी खुद की अब ऊपर करते हैं जी सर, आलू। तो लटकते हुए आलू होते हैं सर इसमें। मतलब ये जैनियों के लिए है, ये जैन आलू है। अगर वो जमीन में है तो जैन खाते नहीं, बाहर है तो खाते। नरेंद्र मोदी जी से जब मिले तो उनको हमने ये मिनी ट्यूबर्स दिखाया। उन्होंने ये आलू देखा, उनको इस बारे में पता था, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग और एरोपोनिक्स के बारे में। तो उन्होंने देखते ही बोला कि ये तो जैन आलू है। उन्होंने हमें इस जैन आलू की उपाधि दी है इस आलू को। आचार्य श्री सत्संग के चरण में नमोस्तु। इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कुछ समय पहले एक वीडियो देखा तो उसमें वो आलू उगा रहे हैं ज़मीन से बाहर, शायद हाइड्रोपोनिक्स से। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसे देख के कह रहे हैं, वैज्ञानिकों से बातचीत चल रही है कि ये तो जैन आलू हैं, क्योंकि ये तो जैन खा सकते हैं, क्योंकि ये कंदमूल नहीं खाते, तो ये ज़मीन से बाहर उग रहे हैं। तो अब ये जैनियों के लिए आलू उगाए जा रहे हैं। तो अब नए बच्चे जो हैं, जो नहीं मतलब त्याग किए होते हैं, तो वो प्रश्न करते हैं कि क्या ये आलू हमारे खाने योग्य है, उसमें अब वो तरस्सीब वगैरह की बाधा नहीं आएगी? तो कृपया समाधान करें। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अमेरिका में इसकी खेती पहले हो चुकी है, भारत में अभी आया है, और अमेरिका में भी जैन आलू के नाम से ही उसको दिया गया था। जैन आलू इसलिए दिया गया था उसका नाम कि जैनी लोग जमी कंद नहीं खाते हैं और वह जमीन में नहीं होता है। जैसे अगीठा होता ना, अगीठा बेल में होता है, इसी प्रकार वह जो आलू है वो ऊपर होता है। वो कलम करके कुछ मिला करके, अगीठा और आलू वगैरह मिला करके उसको उगाया गया है। और वो पेड़ पर होने से, ऊपर होने से ये पक्का है कि वह जमी कंद नहीं है। और जमी कंद नहीं है और ऊपर हो रहा है, उसको आलू ना दे करके कोई मान लो उसके लिए कोई ऐसा नाम दे देता है, जैसे रस भरी दे देता नाम, तो तुम खा लेते। समझिए ना आप, हैं? लौकी जैसे दिया, गिलकी दिया, ऐसे उसके लिए मान लो वह कोई नाम ऐसा देते, जैसे टमाटर दिया तो उसके लिए टमाटो दे देते, कोई भी नाम देते, पापाई दे देते, ऐसा नाम देते तो कोई बात नहीं। अब समस्या कहाँ आ रही है? को जैन आलू आलू कहने से समस्या आ रही है। पर आलू बुखारा अभी तो आता है, आता कि नहीं? उसको खाते कि नहीं खाते? इसलिए वह जैन आलू के नाम से जो आया है, वो नाम आलू जरूर है, लेकिन वो आलू का रूप नहीं है, क्योंकि वह जमी कंद में नहीं है, ऊपर है। अब ये रिसर्च करना पड़ेगी, उसमें एनालिसिस करें लेबोरेटरी में जाकर के कि उसमें जीवाणु किस रूप में है। क्या जो आलू में जमी कंद में होते उसी प्रकार से अनंत कायक है क्या? यदि नहीं है तो खा सकते हैं। और वैसे भी अपने कहिए कि यदि वो पेड़ में ऊपर है, दोलायमान है, तो लेने का निषेध नहीं है, परंतु अभी जब तक उसका रिजल्ट सामने नहीं आया है तब तक नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न लेकर के श्रीमती सीमा जैन बानपुर उपस्थित हो रही हैं। उसके बाद अगला प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगी श्रीमती अर्चना जैन। तैयार रहें। हे गुरुवर, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है, तो प्रश्न तो बाद में है, कल पिछी देने का सौभाग्य मिला तो कभी लेने का भी मिलेगा,
तो गुरुवर आप तो ज्योतिष जानते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कभी हमें अपनी खुद की पिछी मिलेगी क्या? देखिए, जब भी कोई कार्य की संपन्नता होती है तो निमित्त और उपादान दोनों से होती है, अकेले निमित्त से नहीं होती है। उपादान हमारा जागृत होता है निमित्त के मिलने पर भी। जैसे कल पीछे परिवर्तन का निमित्त था, लोगों की कितनी प्रबल भावनाएं हो रही थी, कितनी विशुद्धि हो रही थी, ये निमित्त का प्रभाव। आज में ऐसी विशुद्धि क्यों नहीं है? क्योंकि वो निमित्त का अभाव है। निमित्त माने वो आवश्यक सामग्री आज नहीं है। तो निमित्त बहुत अपने आप में उपादान को प्रेरित करने वाला होता है। सो ध्यान रखिए, यदि आप ऐसे निमित्त जोड़ते रहें और नियम से आप साधु की संगति में रहें तो आपको पीछी जरूर मिलेगी, नई आपके हाथ में आएगी। अगला प्रश्न। और भावना भाव नाशनी होती है। आप भावना भाइये और आपको बिल्कुल दीक्षा के साथ ही आपकी समाधि होगी। आशीर्वाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।